आज 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार। जय सूर्य नारायण नमः। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन हिंदू धर्म में हर किसी देव को समर्पित है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए आज हम आपको रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा विधि, उपाय, मंत्र एवं कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को संपूर्ण सुनिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्म में जिन 5 देवताओं की पूजा को अत्यंत ही जरूरी माना गया है, उनमें भगवान श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु के साथ प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव भी शामिल हैं। सूर्यदेव को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा के लिए रविवार का दिन समर्पित है। मान्यता है कि भगवान भास्कर की पूजा से व्यक्ति को जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं और वह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए खूब मान सम्मान प्राप्त करता है। तो आइए भक्तजनों, सौभाग्य और आरोग्य के देवता भगवान सूर्यदेव की रविवार के दिन की जाने वाली पूजा से जुड़े सरल एवं प्रभावी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि आप भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो न सिर्फ रविवार बल्कि प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करके उनकी विधि विधान से पूजा करने का प्रयास करें। मात्र सूर्योदय के पहले उठने से और उगते हुए सूर्यदेव के दर्शन से ही आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। रविवार के दिन भगवान सूर्य की साधना करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को भक्ति भाव के साथ तांबे के लोटे में जल दें। सूर्य को देने के लिए हमेशा शुद्ध जल का प्रयोग करें और उसमें रोली, अक्षत और लाल पुष्प डाल लें। भगवान सूर्य को जल देते समय हमेशा उनके महामंत्र यानी ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का अवश्य जाप करें। सूर्य देव को जल देते समय नीचे कोई चौड़ा बर्तन अवश्य रख लें, ताकि उनके लिए दिया गया जल किसी के पैरों के नीचे ना आए। सूर्य को देते हुए जल चढ़ाने के बाद उसे किसी पेड़ के पौधे में अवश्य डाल दें। यदि संभव हो तो सूर्यदेव को चढ़ाए गए जल को मंदार के पेड़ में चढ़ा दें। यदि वह भी ना मिले तो उसे तुलसी या किसी ऐसे पौधे में चढ़ा दे जहां वो जल किसी के पैरों में न आए। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन विशेष रूप से आदित्य हृदय स्रोत अथवा सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक सूर्य देवी पूजा के समय उपाय को करने पर साधक के सभी मानसिक एवं शारीरिक रोग दूर होते हैं। सनातन परंपरा में किसी ग्रह या देवता की कृपा पाने के लिए दान को महा उपाय बताया गया है। ऐसे में रविवार के दिन भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं, गुड़ आदि चीजों का अवश्य दान करें। अब जान लेते हैं पूजा विधि। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवार तक आपको करना चाहिए। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वच्छ जल से स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं ह्रीं हो सा सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 बार अथवा 3 माला भी जप कर सकते हैं। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सात्विक भोजन व फलाहार भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं।
रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन दान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे चलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय को गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय का प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन दान से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रेम से लगाइए जयकारा। जय सूर्य देवाय नमः। धन्यवाद।